और भ्रष्टाचार से कई मतलब देने इसके साथ ही कर्मचारी मंच लगभग सिर्फ दूरी नहीं, सपनों को भी करीब लाते हैं। सुपर फास्ट सड़कें केवल यात्रा को आसान नहीं बनाती, बल्कि गांवों और शहरों को जोड़कर रोजगार, व्यापार और औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा भी देती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप रिकॉर्ड समय में बनाया गया है नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्याय, नए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से कभी जो सफर घंटों में तय होता था, अब वो मिनटों में हो रहा है पूरा। डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को बनाया है एक्सप्रेसवे स्टेट। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। अब देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक हिस्सेदारी हो गई है। मेरठ के ग्राम बिजौली से प्रारंभ हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होकर प्रयागराज के ग्राम जूडापुर दांदू में समाप्त होने वाले गंगा एक्सप्रेसवे से आच्छादित है 12 जनपद और 518 ग्राम। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे न केवल एक्सप्रेसवे यातायात की दृष्टि से होगा, बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, रोजगार के सृजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का एक बड़ा अभियान होगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डिजाइन किए गए गंगा एक्सप्रेसवे पर 14 दीर्घ सेतु, 165 लघु सेतु, 7 आरओबी, 32 फ्लाईओवर, 453 अंडरपास, 795 बॉक्स कलवर्ट के साथ ही महत्वपूर्ण मार्गों से 21 स्थानों पर इंटरचेंज, यात्रियों की सुविधा के लिए 9 स्थानों पर जन सुविधा परिसर का कराया गया है निर्माण। स्थानीय जनमानस के सुविधाजनक आवागमन के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर कराया गया है 737 किलोमीटर सर्विस रोड का निर्माण। सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए हर एक किलोमीटर पर लगाए गए हैं सोलर ऊर्जा से संचालित हाईटेक स्मार्ट कैमरे। इनॉग्रेशन के टाइम पे ही ये कुछ प्रोग्राम्स किए गए, जिसमें इस लड़की ने रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर में किरदार निभा के बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म किया। और ये नेचुरली दर्शाता है कि हमारे देश की सभ्यता कितनी महान है, कितना कल्चरल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम लोग हर चीज़ों में कुछ न कुछ अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का किरदार हमेशा सबको याद रहेगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसा कहा जाता है, जिसमें इस लड़की ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया था। वो अलग बात है कि हम लोगों ने थोड़ा सा एक जस्ट आपको दिखाया है कि हाँ किस तरीके से था, और डांस के थ्रू इसको परफॉर्म किया गया, जिसको कि आप देख रहे हैं। देवी सुरसरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, मां गंगा के पैरेलल समानांतर उस विराट को छूने के लिए उत्तर प्रदेश के आर्थिक विस्तार को एक नई उड़ान देने के लिए जिस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास आपने दिसंबर 2021 में किया था,
आज आपके कर कमलों से उसका एक भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर गंगा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है, आपके विजन को इस जमीनी धरातल पर उतारकर आज उद्घाटन के इस भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रणाम करता हूं। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है, इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है। और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। Thank you.